नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। तो आईफोन और एप्पल प्रोडक्ट्स बनाने वाली ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन ने अब भारत के साथ हुए चिप मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट से हाथ पीछे खींचने का ऐलान किया है। फॉक्सकॉन और वेदांता ने साल 2022 में $19.5 बिलियन का करार किया था, जिसमें उन्हें सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में लगाना था। फॉक्सकॉन के हाथ खींचने से चीन को लगता है कि भारत अब चिप मैन्युफैक्चरिंग की होड़ में पीछे हो जाएगा। हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत की दूसरी विदेशी कंपनियों से भी बातचीत चल रही है। अमेरिकी कंपनी माइक्रॉन टेक्नोलॉजी ने तो बाकायदा घोषणा कर दी है कि वो भारत में एक चिप पैकेजिंग प्लांट लगाएगी, जिसके लिए $2.75 अरब की लागत में 70% सब्सिडी भी मिलेगी। तो भारत ने आईटी के क्षेत्र में काफी तरक्की कर ली है और ये पूरी दुनिया जानती है। भारत चिप मैन्युफैक्चरिंग में अपना एक अलग दमखम साबित करना चाहता है, जिसके तहत फॉक्सकॉन और वेदांता के बीच डील हुई थी। भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए न केवल सरकार की महत्वाकांक्षा की जरूरत है, बल्कि इंडस्ट्रियल प्लान्स के लिए भारत अपने बुनियादी ढांचे पर भी काम कर रहा है। तो भारत अपने दोस्त और दुश्मन दोनों को पहचानता है। भारत अपनी परिस्थितियों के अनुकूल देशों को आमंत्रित करता है। माना जा रहा है कि फॉक्सकॉन ने राजनीतिक पहलुओं के चलते ही इस कॉन्ट्रैक्ट से हाथ पीछे खींचा है। भारत सरकार की तरफ से मंजूरी में देरी की वजह से फॉक्सकॉन की चिंताएं बढ़ रही थीं। अब चीन समझता है कि भारत की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की प्लानिंग अभी सिर्फ कागजों पर ही है, पर उसे पता होना चाहिए कि भारत में अब अमेरिकी कंपनी माइक्रॉन टेक्नोलॉजी अपना सेटअप लगाने के लिए तैयार है। आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने इस करार के टूटने के बाद ट्वीट कर यह जाहिर किया कि सब कुछ ठीक है और इस करार के टूटने का असर भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर नहीं पड़ेगा। राजीव चंद्रशेखर ने स्पष्ट किया कि वेदांता और फॉक्सकॉन के बीच हुई डील सिर्फ चिप मेकिंग के लिए हुई थी, जबकि भारत एसटीएम जैसी टेक्नोलॉजीज को भी अपने साथ जोड़ना चाहती है, जिससे भारत को इस क्षेत्र में बढ़त मिल सकेगी और आईटी सेक्टर में भारत सिर्फ एक और सीढ़ी ही नहीं चढ़ेगा, बल्कि छलांग लगा सकेगा। दरअसल चीन और अमेरिका के बीच ठनी हुई है। पूरी दुनिया में ये बात जाहिर है। अमेरिका चीन को आर्थिक तौर पर मजबूत होने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरी ओर चीन दुनिया भर से पैसे कमाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहा है। इस बीच अमेरिका के भारत के पाले में आने की वजह से कई अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियां चीन से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर अब भारत का रुख कर रही हैं। इस बीच भारत ने भी चीन को झटका दिया है। उसके तमाम ऐप्स बंद कर दिए हैं, जिनमें से कुछ नाम जो बड़े नाम हैं वो कुछ ऐसे हैं। टिकटॉक जानते ही होंगे आप, शेयरिट, लाइकी, क्लैश ऑफ किंग्स, क्लब फैक्ट्री, वीबो, वी चैट, डीयू बैटरी सेवर, ऐसे कई ऐप्स हैं जो बंद किए हैं। चीनी ऐप्स पर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक से चीन बौखलाया हुआ है और वो भी भारत के रास्ते में रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहा है। बावजूद इसके चीन से विदेशी कंपनियां उठकर भारत आ रही हैं और चीन को इस वजह से काफी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। अभी भी चीन में विदेशी निवेश काफी ज्यादा है और वहां पर विदेशी कंपनियां मौजूद हैं। ऐसे में तस्वीर बदलने में वक्त तो जरूर लग सकता है, लेकिन यह तय है कि अमेरिका और यूरोपीय कंपनियां वहां पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बंद करके भारत का रुख जरूर करेंगी। एक अनुमान के मुताबिक $15 अरब वाला भारत का सेमीकंडक्टर बाजार साल 2026 तक $63 अरब तक पहुंच जाएगा। तो भारत के पास नौजवानों के तौर पर एक ऐसी ताकत मौजूद है जिसका लोहा पूरी दुनिया में माना जाता है। ऐसे में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भारत आने वाले वक्त में शिखर का खिलाड़ी जरूर साबित होगा, तय है ये। भारत अमेरिका के रिश्तों की बात करें तो बहुत अच्छे हैं। भारत की महत्वाकांक्षाएं अमेरिका से और अमेरिका की भारत से परस्पर अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं। अमेरिका चीन की स्थिति को बदलने के लिए भारत को लुभा रहा है, जिससे भारत का पूरा मार्केट वो कैप्चर कर सके और चीन का दबदबा खत्म कर सके। इससे चीन को तगड़ा आर्थिक झटका लगेगा और अमेरिका और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली इस डील पर बात की जाए तो चिप मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट का कैंसिल होना भारत पर कोई खास असर नहीं डाल पाएगा, बल्कि एक शॉर्ट टर्म इंपैक्ट जरूर पड़ सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो वेदांता और ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन की डील भारत के आने वाले भविष्य पर कोई खास असर नहीं डाल पाएगी।
हाल ही में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से ट्वीट भी किया गया है कि भारत की जीडीपी 2023 के आखिर तक 3.75 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। आपको बता दें 2014 में भारत की जीडीपी 2 ट्रिलियन डॉलर थी। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। भारत अभी दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, जो 5 ट्रिलियन होने पर दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।